हेलो एवरीवन। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 से स्टार्ट करेंगे। पिछला क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 29 तक बना चुके थे। इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है डिफरेंट वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का बंटवारा जो होगा अलग अलग तरीकों से किया जाएगा। चलिए उससे पहले हम लोग सवाल को एक्सप्लेन करते हैं। सवाल समझते हैं। ए बी सी तीन पार्टनर है, ठीक है। ए बी सी तीन पार्टनर है और इन लोगों का कैपिटल जो है, इन लोगों का कैपिटल जो है ए के लिए जो है 60,000 रुपए है। ए का कैपिटल 60,000 रुपए, बी का कैपिटल भी 60,000 रुपए, ठीक है ना। बी का कैपिटल भी 60,000 और सी का कैपिटल 80,000 रुपया। सी के लिए कैपिटल 80,000। क्लियर है। इसके बाद फिर कहता है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वह किस तरह से है 5% पर एनम। तीनों का ए बी सी तीनों का 5% पर एनम, ठीक है। सी being a working partner was also entitled to receive a salary of 6,000 per annum। सी जो था वर्किंग पार्टनर था, इसलिए इसको 6,000 रुपया पर एनम जो है सैलरी दिया जाएगा, ठीक है ना। 6,000 रुपया एक साल में सैलरी दिया जाता है सी को। प्रॉफिट जो है उसको किस तरह से बंटवारा करना है। पहला जो प्रॉफिट होगा, पहले प्रॉफिट देख लेते हैं। हमारा जो टोटल प्रॉफिट है वह कितना है। टोटल प्रॉफिट 1,56,000 है। टोटल प्रॉफिट हमारा 1,56,000 है, ठीक है ना। अब इस प्रॉफिट को देखिए, ये सब एडजस्ट कर लेने के बाद जो भी नेट प्रॉफिट, जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होगा, जो प्रॉफिट को बंटवारा करने वाला होगा, उस प्रॉफिट को हमको किस तरह से बंटवारा करना है। जितना भी होगा उसमें से पहला 20,000 रुपए को कैपिटल के रेशियो पर, ठीक है ना। फर्स्ट 20,000 को हमको कौन से रेशियो पर बांटना है, कैपिटल के रेशियो पर बांटना है। क्लियर है। और उसके बाद जो बाकी 30,000 बचेंगे उसको रिमेनिंग, पहला जो है सेकंड में रिमेनिंग आपका जो होंगे, रिमेनिंग 30,000 को हम लोग को कौन से रेशियो पर बांटेंगे, इसको 5:3:2 पर बांटेंगे, ठीक है ना। और बाकी जो बच जाएगा उस पर रिमेनिंग पर थर्ड, यानी कि रिमेनिंग जो हो जाएंगे उस पर हम लोग को इक्वल बांटना है, यानी कि 1:1:1 पर बांटना है, ठीक है। हम लोग को बनाना है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिएगा, तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, बाय पीएल। पीएल में कितना लिखेंगे, 1,56,000। क्लियर है, 1,56,000। इसके बाद फिर हम लोगों को क्या करना है, पहले हम लोग सैलरी डाल देते हैं सी का। तो सी के लिए सैलरी डाल देते हैं, तो 2C सैलरी, सी का सैलरी कितना रुपया, सी का सैलरी मिलेगा 6,000 रुपया मिलेगा। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखिए जो जो काम हो गया है वो सबको हटा दीजिए। इसके बाद आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो चलिएगा तो लिख देते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है ना। ए बी सी तीन पार्टनर है। अब देखते हैं 60,000 का 5% जो होता है आपका 2,000, सॉरी आपका जो है 60,000 का 5% 3,000 रुपए होते हैं, ठीक है ना। 10% 6,000, 6,000 के आधा 3,000 रुपए। ए का 3,000 रुपया, बी का भी 3,000 रुपए हो जाएंगे और सी का 5% देखते हैं। 10% आपका 8,000, तो 8,000 के आधा 4,000 रुपए, यानी कि टोटल ऐड कर दे तो 3, 3, 6 और 4 10,000 रुपए। क्लियर है। अब फिर आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग को क्या करना है, अब तो कुछ है नहीं, रहा नहीं। अब हम लोग को बैलेंसिंग करना है, तो टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट, ठीक है ना। नेट प्रॉफिट का बंटवारा, पहले नेट प्रॉफिट देख लेते हैं कितना होता है। 1,56,000 में से 6,000 घटेगा, यानी कि 1,50,000 और 1,50,000 में 10,000 फिर से घट जाएगा, यानी कि 1,40,000। हमारा नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना हुआ है, 1,40,000, जिसपे हम लोग को फर्स्ट कितना पर 20,000 पर बंटवारा करना है।
पहला 20,000 पर बंटवारा करेंगे। तो पहला 20,000 पर बंटवारा करेंगे ए बी सी। हमारे पास टोटल प्रॉफिट हुआ है 1,40,000, ठीक है ना। इसमें से हमने 20,000 का भी बंटवारा करना है, यानी कि रिमेनिंग हमारे पास 1,20,000 फिर भी बचेंगे। चलिए पहले बंटवारा कर लेते हैं कैपिटल रेशियो पर। तो कैपिटल रेशियो पर अगर बंटवारा करते हैं तो कैपिटल क्या है, 60,000, 60,000, 80,000। आपका यही है ना, 60,000, 60,000 और 80,000। ये तीनों का रेशियो निकाल दीजिए। तो तीनों का रेशियो निकालिएगा तो यहां से आपका 4 जीरो जो है सभी में से कट जाएगा। ये हो जाएंगे 3, ये हो जाएंगे 3, ये हो जाएंगे 4, यानी कि आपका 3:3:4 ये जो होता है आपका रेशियो आता है। यानी कि आपको 20,000 फर्स्ट 20,000 पर आपको 20,000 पर क्या करना है, ए के लिए कितना हिस्सा हुआ है, 3 हिस्सा हुआ है। तो 3 और डिवाइडेड बाय 3 + 3 6 और 6 + 4 यानी कि 10। तो इसे आप जब सोल्व करिएगा तो आपके पास जो है, इसको सोल्व करने के बाद 6,000 रुपए होते हैं, ठीक है ना। इसको सोल्व करने के बाद कितना होता है, 6,000 रुपए। बी के लिए भी उतना ही होगा, 3 हिस्सा है, तो बी के लिए भी 6,000 हो जाएगा। अब चलिए टोटल हमारे पास 20,000 था, 6,000, 6,000, 12,000 तो हो गया, यानी कि कितना रुपया बच रहा है, 8,000 रुपए। 8,000 रुपए, ये दोनों को ऐड कर दीजिए तो हमारे पास हो जाता है 20,000 रुपए। इसे हम लोग आउटर कॉलम में दिखा देंगे। क्लियर है। इसके बाद हमारा ये फर्स्ट 20,000 पर हो गया। अब किस पर करना है, रिमेनिंग 30,000 पर। अब 30,000 पर करना है। तो आता है सेकेंड में हमारा है ऑन 30,000, 30,000 पर बंटवारा। तो 30,000 पर बंटवारा हम लोग के ए बी सी कौन से रेशियो में बंटवारा करना है, 5:3:2 के रेशियो पे हम लोगों को बंटवारा करना है। तो चलिएगा हम लोग इसको क्लियर कर देते हैं। आइएगा देखते हैं 30,000 रुपए को, 30,000 रुपए को सबसे पहले हमको 5:3:2 यानी कि यहां पर हम लिखेंगे 5 और डिवाइडेड बाय 3 + 2 5, 5 + 5 10 है ना। यहां से ये जीरो कट जाता है तो पंक्ति यही 15, यानी कि आपका हो जाता है कितना, 15, पंक्ति यही 15, 5 3 15, 1 2 3 0, यानी कि 15,000 रुपए। अब इसके लिए देखते हैं सी के, बी के लिए देखते हैं। तो बी के लिए यहाँ पर हम लोग कितना लिख देंगे, बी के लिए हम लोग यहाँ पर 3 लिख देंगे, यानी कि 3 तिहाई 9 और 3 को 0, यानी कि 9,000 रुपए, 9,000 रुपए, ठीक है। सी के लिए देखते हैं। तो सी के लिए हमारे पास कितना है, 2 हिस्सा है, तो यहाँ पर हमारा 2 हो जाएगा, यानी कि 3 2 6, 6,000 रुपीज होते हैं। यानी कि टोटल ऐड कर दे तो हमारे पास जो होता है वह 30,000 हो जाता है, ठीक है। अब जो रिमेनिंग बचेंगे उस पर हम लोग को निकालना है। तो उससे पहले इधर हम लोग क्लियर कर लेते हैं, इधर ही निकाल देंगे। चलिएगा अब यहां पर हम लोग निकाल करके देखते हैं। ये फॉर्मेट को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं। ये हो गया, आपका फॉर्मेट तैयार है। अब चलिएगा, अब देखते हैं हम लोग कितना हमारे पास बचा है। टोटल प्रॉफिट हमारे पास हुआ था 1,40,000 रुपए। 1,40,000 में हमने 20,000 का बंटवारा कर दिया, यानी कि 1,20,000 रुपए बच रहे। 1,20,000 में से फिर 30,000 का हमने बंटवारा कर दिया, तो अब हमारे पास जो है 90,000 रुपए बच रहे हैं। अब 90,000 रुपए को हमको किस अनुपात में बंटवारा करना है, बराबर बराबर, यानी कि 90,000 रुपए किस तरह से आए आपका, ऑन रिमेनिंग बैलेंस, ठीक है ना। रिमेनिंग है, रिमेनिंग कितना हो जाएगा आपका, टोटल प्रॉफिट हुआ था 1,40,000 रुपए, ठीक है ना। जिसमें से हमने क्या किया है, पहले 20,000 को घटा दिया, प्लस में फिर आपका 30,000 का घटा दिए, यानी कि 90,000 रुपए। तो 90,000 का बंटवारा होगा ए बी सी पर, ठीक है। आइएगा 90,000 का बराबर बराबर अगर बंटवारा करते हैं तो 30,000 30,000 30,000 होता है कि नहीं होता है, 30,000 30,000 और इसके लिए भी 30,000, टोटल यानी कि 90,000। क्लियर है, आई होप कि सबको क्लियर होगा। अब इसके बाद फिर हम लोग बैलेंसिंग कर देते हैं। तो बैलेंसिंग कर देते हैं तो टोटल तो इक्वल हो गया दोनों तरफ से। अब हमारा 1,56,000 हो रहा होगा, ठीक है ना, 1,56,000, यहां से 1,56,000। और इस तरह से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 30 जो होता है वह कंप्लीट होता है। चलिएगा अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है फाइनल अकाउंट ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म का फाइनल अकाउंट बनाना है, यानी कि पूरा आपको ओवरऑल बनाना है, यानी कि इसमें आपको जो है ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, उससे फिर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट और बैलेंस शीट होगा, पूरा बनाना है। ये क्वेश्चन काफी थोड़ा सा लंबा होने वाला है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को छोड़ते हैं, बीच में स्किप करते हैं, तो बाद में आपको समझ में नहीं आएगा। आइएगा, कहता है कि अमर, अकबर, एंथोनी 3 पार्टनर है, ठीक है ना। अमर, अकबर, एंथोनी 3 पार्टनर है। कहां पर एक्सप्लेन करें, वो हम भी कंफ्यूज हैं, ठीक है। अब आप लोग ऐसे ही समझ लीजिए, सुनिए, अमर, अकबर, एंथोनी 3 पार्टनर है। एक काम करते हैं, यहाँ पर हम अभी क्लियर कर देते हैं, जब जरूरत पड़ेगा ना तो हम यहाँ पर फिर से बना लेंगे, ठीक है। एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर तो हमने बनाना पड़ेगा। आपका अमर, अकबर, अमर, अकबर, एंथोनी, ठीक है ना। अमर, अकबर, एंथोनी, ये 3 पार्टनर है, और ये तीनों पार्टनर अपना प्रॉफिट को कैसे बंटवारा करते हैं, 3:1:1 में, 3:1:1 में। क्लियर है। देखते हैं, अकबर और एंथोनी को सैलरी दिया जाएगा। सैलरी दिया जाएगा किसको किसको, अकबर और एंथोनी को। अकबर और एंथोनी को 100 रुपया पर मंथ सैलरी दिया जाएगा, हर एक महीना में 100 रुपया, तो 12 महीने में कितने आपका हो जाएगा, एक महीना में 100 रुपया, एक महीना में 100 रुपया, तो 12 महीने में कितने हो जाएंगे, 1200 रुपया आपका सैलरी दिया जाएगा, ठीक है ना। अकबर और एंथोनी को, अकबर और एंथोनी को, अमर को नहीं सैलरी दिया जाएगा क्योंकि वो खुद अमर है। अब आगे देखते हैं, कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वह 5% पर एनम। क्लियर है। आपका टेबल में जो है यहाँ पर आपका दिया हुआ है, उसमें आप लोग का ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है कितना कैपिटल है, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। ट्रायल बैलेंस को अभी स्किप करते हैं, नीचे देखते हैं हम लोग एडजस्टमेंट है, तो एडजस्टमेंट का कुछ बात, जब भी आप फाइनल अकाउंट बनाए तो नीचे से एडजस्टमेंट से आप ऊपर जो है आपका ट्रायल बैलेंस होंगे उसमें आप लोग मैच करिएगा। अगर मान के चलिए कि नीचे है आपका बैड डेब्ट से कुछ करता है, तो ऊपर डेब्टर में निशान लगा दीजिएगा। यहाँ पर आपका बैड डेब्ट से है, इससे क्या होता है ना, कुछ छूटेगा नहीं आपका, कौन सा टॉपिक छूट रहा है ये नहीं छूटेगा, ठीक है। बैड डेब्ट हो गए, और आपका जो है प्लांट एंड मशीनरी पर डिप्रिसिएशन है, सेकंड प्लांट एंड मशीनरी पर है, ध्यान देना है। प्लांट एंड मशीनरी के साथ साथ फर्नीचर एंड फिटिंग पर है, एफ एंड एफ पर है। इसके बाद फिर आगे देखते हैं, स्टॉक जो है 37 है, थर्ड में स्टॉक जो है 37,000, 37,000 है, ठीक है। इसके बाद आपका रेंट, वेजेस, ऑफिस, किस किस से है, रेंट से है, वेजेस से है, और ऑफिस से है, ठीक है। नीचे जो एडजस्टमेंट होता है ना, अगर मेरे पास, अगर आप लोग के पास बुक है, मेरे पास तो बुक है, यहाँ आपको दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन आप लोग के पास बुक है तो नीचे जो है बैड डेब्ट, तो आपके सवाल में डेब्टर के बगल में निशान लगा, ताकि जब आप वहां से बनाए तो आपको आसान लगे। अब इसके बाद फिर देखते हैं आपका जो है दिसंबर, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम है, इंश्योरेंस प्रीमियम फिफ्थ में, इंश्योरेंस 6 में, और कुछ बोला है 6 में सैलरी है, सैलरी है, चलिएगा, और तो कुछ है नहीं, ठीक है। प्रिपेयर फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर 2019, 2019 के लिए हम लोग को फाइनल अकाउंट बनाना, ध्यान में रहे हम लोग फाइनल अकाउंट बना रहे हैं 2019, कब बना रहे हैं, एज ऑन 2019। क्लियर है। सबसे पहले हम लोग को रिसिप्ट नहीं, हम लोग को ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, टू ओपनिंग बैलेंस, ठीक है ना, ओपनिंग बैलेंस, या इसी को हम लोग बैलेंस बीडी के नाम से भी लिखते हैं, ठीक है ना। ओपनिंग बैलेंस लिखिए, या इसी को हम लोग बैलेंस बीडी के नाम से भी लिखते हैं, और कुछ लोग इसको ओपनिंग स्टॉक के नाम से भी लिखते हैं। जो भी नाम से लिखिए, बैलेंस बीडी के नाम से लिखिए, ओपनिंग बैलेंस के नाम से लिखिए, या ओपनिंग स्टॉक के नाम से लिखिए। सवाल में देख लेते हैं, ओपनिंग स्टॉक आपका कब है, 1 तारीख पहला महीना 2019, देखिएगा 1 तारीख पहला महीना 2019, हम बना रहे हैं 2019 का लास्ट में बना रहे हैं, यानी कि 1 तारीख पहला महीना 2019, वही हमारा ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। कितना रुपया ओपनिंग स्टॉक है, 35,000,
ठीक है ना, 35,000 रुपए। अब आगे देखते हैं, इसके बाद फिर हम लोग को क्या करना होता है, परचेस देखना होता है। तो चलिएगा परचेस देखते हैं। टू परचेस देखते हैं, परचेस में हमारा कितना है। परचेस हमारा जो है 1,51,000। तो परचेस रिटर्न यानी कि रिटर्न आउटवर्ड भी है, देखना पड़ेगा। परचेस रिटर्न, रिटर्न जब भी परचेस, अगर हमारा परचेस में रिटर्न नहीं रहेगा तो डायरेक्ट हम इसे 1,51,000 को आउटर कॉलम में दिखा देंगे। अगर परचेस रिटर्न रहा यानी कि रिटर्न आउटवर्ड रहा तो उसको इनर कॉलम में लिख करके लेस करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या रिटर्न आउटवर्ड है, यहाँ रिटर्न इनवर्ड लिखा हुआ है, ये तो आपका सेल्स रिटर्न है यानी कि नहीं है, तो इसे डायरेक्ट हम लोग 1,51,000 आउटर कॉलम में दिखा देंगे, 1,51,000। क्लियर है। इसके बाद फिर हम लोग आगे ऊपर से अब देखते हैं, आपका ड्राइंग जाता नहीं, तीनों का ड्राइंग है, परचेस चल गया, आपका रिटर्न इनवर्ड यानी कि सेल्स रिटर्न है, रेंट इसमें नहीं जाता, वेजेस है, तो वेजेस डालेंगे टू वेजेस। अब वेजेस से पहले हम लोग यहाँ पर देख लेंगे, इधर से कुछ वेजेस से रिलेटेड है, वेजेस से यहाँ पर आपका रिलेटेड है, क्या है देख लेते हैं। नीचे वेजेस से रिलेटेड था, तो एक बार नीचे से पढ़ लीजिए, तो क्या कहता है, एक्सपेंसेस फॉर रेंट वेजेस एंड ऑफिस आर यूनिफॉर्म्ड थ्रू आउट द ईयर। यूनिफॉर्म करने का मतलब इंस्टेंट है, फिक्स है, ठीक है, थ्रू आउट द ईयर, एंड दोज फॉर दिसंबर 2019। कहता है कि आपका जो है, आपका जो टेबल फॉर्म दिया हुआ, जो ट्रायल बैलेंस में आपका जो वेजेस दिया हुआ है वो कब तक का है, वो जो है जितना भी दिया हुआ है, लेकिन उसमें बोलता है कि दिसंबर 2019 का सैलरी जो है, सॉरी वेजेस जो है वह बकाया, वो उसमें नहीं दिया हुआ है। यानी कि अगर देखते हैं तो हमारा जो है टेबुलर फॉर्म में यानी कि ट्रायल बैलेंस में वेजेस कितने महीने के लिए दिए गए होंगे, आपका जो है टेबुलर फॉर्म में यानी कि आपका ट्रायल बैलेंस में वेजेस देखते हैं तो 33,000 रुपए, ये कितने महीने के लिए होंगे, एक 33,000 रुपये सिर्फ 11 महीने का, क्योंकि एक महीने का ये दिसंबर का तो ड्यू है कि नहीं है, यानी कि ये 33,000 रुपए को हमको लिखना पड़ेगा इनर कॉलम में। बकाया है एक महीने का, तो एक महीना का बकाया है तो उसे हम लोग क्या लिखेंगे, ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग को हम लोग शॉर्टकट में ओएस के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है। अब देखते हैं कितना रुपया बकाया है। अब देखिएगा 11 महीने के लिए आपका वेजेस 33,000, तो एक महीने का वेजेस कितना हो जाएगा, 3,000 रुपए हो जाएंगे। 33,000 डिवाइडेड बाई 11, 3,000 हो जाएंगे। 3,000 रुपया एक महीने का, दिसंबर का भी तो एक महीना का बकाया है, यानी कि 3,000 रुपया जो है बकाया है। यानी कि वेजेस कितने होने चाहिए थे साल भर में, 36,000 रुपए होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 33,000 ही लिखा गया। क्लियर है, वेजेस का हो गया। अब इसके बाद फिर देखते हैं एम्प्लॉय सैलरी, ये तो आपका पीएल में जाता है। इसके बाद ट्रेडिंग एक्सपेंसेस, ट्रेडिंग एक्सपेंसेस जो होता है वो भी आपका पीएल में जाता है। इसके बाद फिर इंश्योरेंस भी पीएल में जाता है। स्टॉक डाल दिया, प्लांट एंड मशीनरी नहीं जाता है, फर्नीचर एंड फिटिंग नहीं जाता, डेप्ट नहीं जाता है, कैश में नहीं, यानी कि इधर सब जाने वाले खत्म हो गए। अब इधर से आते हैं, सबसे पहले हम लोग इधर से लिखेंगे बाई सेल्स, ठीक है ना, बाई सेल्स। तो हमने देखिएगा यहाँ पर एक बात हमने ध्यान दिया था कि रिटर्न इनवर्ड जो हमारा सेल्स रिटर्न भी कहलाता है वो दिया गया था। तो उससे पहले हम लोग सेल्स देख लेते हैं, तो 2,30,000 रुपये हमारा सेल्स है, 2,30,000 रुपये हमारा जो है सेल्स है, और रिटर्न इनवर्ड भी दिया हुआ है, इसीलिए लेस कर देंगे रिटर्न इनवर्ड को। सेल्स किए थे हमने, गुड्स को हमने बेचा था और गुड्स रिटर्न होकर के आ गए, ठीक है ना। रिटर्न, रिटर्न कितना है वो देख लेते हैं। गुड्स हमारा रिटर्न इनवर्ड आपके बुक में लिखे हुए होगा 9,000 रुपए, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 9,000 रुपए। क्लियर है। अब जब 2,30,000 में से 9,000 रुपए को घटाते हैं तो हमारे पास जो है 2,21,000 रुपए होते हैं। कितने होते हैं, 2,21,000 रुपए होते हैं। क्लियर है। अब इधर तो आपका कुछ जाता नहीं, एक क्लोजिंग स्टॉक जाता है, तो हम लोग लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है ना, बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है देख लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक 37,000 है, तो क्लोजिंग स्टॉक को 37,000 डाल देंगे। ये आपका बन गया आपका ट्रेडिंग। अब आपको करना है बैलेंसिंग, तो बैलेंसिंग करना है 2,21,000 और 37,000 को आप जब जोड़िएगा तो आपके पास 2,58,000 होंगे। जब 2,58,000 में से 35,000, 1,51,000 और 36,000 को घटाइएगा तो जो आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा टू ग्रोस प्रॉफिट, ठीक है ना, ग्रोस प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंसिंग हमेशा जो होता है ग्रोस प्रॉफिट के नाम से लिखा जाता है।
तो ग्रोस प्रॉफिट आपका कितना होता है 2,21,000 और 37,000, यानी कि 2,58,000। 2,58,000 में से 35,000, 1,51,000 और 36,000 को घटाते हैं तो आपके पास जो है 36,000 ही होते हैं। ठीक है ना, 36,000 ही होंगे, आप लोग करके देख सकते हैं। टोटल जोड़ने पर कितने होते हैं 2,58,000। ठीक है ना, इधर से भी हम लोग लिखेंगे 2,58,000। चलिएगा, ये आपका ट्रेडिंग बन गया। ट्रेडिंग से फिर हम लोग बनाते हैं पीएल। पीएल भी हम लोग इसी में एडजस्ट करेंगे। तो पीएल हमारा ग्रोस प्रॉफिट को लिखते हैं बाय ग्रोस प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट को शॉर्टकट में हमने लिख दिया है जी। ठीक है ना, बाय ग्रोस प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट हमारा कितना हुआ है 36,000 रुपए हुए, तो ये हो गया ग्रोस प्रॉफिट हमारा 36,000 रुपए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे देखते हैं तो फिर हमारा एक बार फिर से शुरू से ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड से मिलाइएगा। ड्राइंग 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 जाता नहीं है, परचेस हमने डाल दिया, आपका रिटर्न इन अवार्ड भी डाल दिए। रेंट, तो इधर लिखेंगे टू रेंट। अब देखते हैं रेंट से रिलेटेड कुछ है। रेंट से वही बात है, यानी कि आपका जो है क्या बोला गया रेंट से, यानी कि वेजेस में वाला ही बात है। वेजेस में क्या बोला गया था कि 11 महीना का वेजेस आपका टेबुलर फॉर्म में दिया गया है और 1 महीना का बकाया है। सिमिलरली आपका रेंट जो टेबुलर फॉर्म में दिया गया है, कितना रुपया दिया गया है, रेंट आपका जो है 2200 रुपया दिया गया है। वो जो है 11 महीने के लिए दिया गया, यानी कि 1 महीना के लिए वेजेस बाकी हो जाएंगे। 11 महीने के लिए वेजेस जो है वो 2200 रुपए होते हैं। तो बताइएगा कि 1 महीने का वेजेस कितना हो जाएगा। 1 महीने का वेजेस कितना हो जाएगा, एड आउटस्टैंडिंग के नाम से लिखेंगे, है कि नहीं। तो 1 महीने का वेजेस कितना हो जाएगा 200 रुपए हो जाएंगे। ठीक है ना, तो 200 रुपए को हम लोग ऐड कर देंगे, यानी कि हमारे पास वेजेस साल भर का कितना होता है 2400 रुपए होते हैं। क्लियर है। अब इसके बाद आगे देखते हैं। वेजेस के बाद रेंट हमने डाल दिया। एम्प्लॉय का सैलरी, एम्प्लॉय का सैलरी से भी यहाँ कुछ कहा है। अच्छा, तो पहले सैलरी लिख देते हैं। ठीक है ना, सैलरी देखते हैं सैलरी हमारे पास कितना रुपया है। तो सैलरी जो है हमारे पास अगर देखते हैं तो सैलरी जो है कहाँ गया आपका, ये एम्प्लॉय सैलरी जो है 2,750 रुपया, 2,750 रुपया। क्लियर है। अब नीचे देखते हैं सैलरी से क्या बोला गया था। कहा गया था कि सैलरी जो है आपका वो उसमें 2020 के लिए भी शामिल है। ठीक है ना, 2020 का 350 रुपया सैलरी जो है शामिल है। ये देखिए पढ़िए, यहाँ से आपका लिखा हुआ है 200 फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम, 200 रुपया इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए, और 350 रुपीज ऑफ सैलरी रिलेटेड टू ईयर 2020, यानी 2020 से संबंधित है। यानी कि हमारे पास बना रहे हैं ये जो 2750 रुपया मिला है, इसमें 350 रुपया 2020 का भी शामिल है, यानी कि वो हमारा एडवांस हुआ। एडवांस को हमने लिखा है, तो एडवांस को हम क्या करते हैं लेस करते हैं। यहाँ पर हम लोग लेस कर देंगे, कौन से नाम से लिखेंगे एडवांस के नाम से। कितना रुपया हमारा एडवांस में शामिल है वो देख लेते हैं। तो 350 रुपया शामिल है, तो ये हो गया 350 रुपया। क्लियर है। जब 2750 में से 350 रुपए को घटाइएगा तो आपके पास जो है इतना रुपए होते हैं 2400 रुपए होते हैं। ठीक है ना, तो ये 2400 रुपए को आप जो है ऑर्डर कॉलम में दिखा देंगे। अब देखते हैं सैलरी का भी यहाँ से हमारा काम हो गया। इसके बाद फिर देखते हैं इंश्योरेंस। ठीक है ना, इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस। अब देखते हैं इंश्योरेंस। इंश्योरेंस से भी यहाँ भी कुछ बोला गया है, इसलिए हम लोग यहाँ से ही देखेंगे शुरू से टेबुलर फॉर्म में। इंश्योरेंस हमारा कितना रुपया है, इंश्योरेंस जो है हमारे पास जो है वह 500 रुपया टेबुलर फॉर्म में दिया गया है। तो ये चलिए 500 रुपया। अब इंश्योरेंस से यहाँ पर क्या बोला गया है वो देख लेते हैं। इंश्योरेंस भी आपका जो है शामिल है, इंश्योरेंस और सैलरी दोनों आपका एक ही साथ था कि नहीं। इंश्योरेंस कितना रुपया आपका एडवांस हो गया 200 रुपये एडवांस हो गए। देखिएगा अगर आप टेबुलर फॉर्म में देखते हैं तो पेड अप टू 30 अप्रैल 2020, 2020 का आपको जो है 30 अप्रैल तक जो है 500 रुपया इंश्योरेंस दिया गया। और 2020 का इंश्योरेंस जो है आपका कितना बोला गया है यहाँ पर 200 रुपया इंश्योरेंस भी शामिल है, यानी कि ये जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे लेस कर देंगे हम इसको। ये भी हमारा एडवांस है शामिल, तो एडवांस को लेस कर देते हैं कितना 200 रुपये। तो हमारे पास कितना होता है 300 रुपया होता है। इसे हम लोग आउटर कॉलम में दिखा देंगे। इंश्योरेंस के बाद स्टॉक तो जाता नहीं, इसके बाद फिर आपका प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी तो जाता नहीं, लेकिन प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर एंड फिक्सचर पर आपका डिप्रिसिएशन दिया गया है। तो टू डिप्रिसिएशन हम लोग लिख देते हैं, टू डिप्रिसिएशन। क्लियर है। किस पे प्लांट एंड मशीनरी पर।
तो प्लांट एंड मशीनरी को शॉर्टकट में पी एंड एम लिखते हैं, फर्नीचर एंड फिक्चर को शॉर्टकट में एफ एंड एफ लिखते हैं। क्लियर है? अब देखते हैं ये दोनों पर डिप्रिसिएशन कितना परसेंट चार्ज करना है। तो कहता है कि प्लांट एंड मशीनरी पर जो है आपको 10% डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। क्लियर है? तो प्लांट एंड मशीनरी कितना रुपया है वो देख लेते हैं। तो प्लांट एंड मशीनरी 10,000 है, 10,000 का 10% कितना होता है? 1,000 रुपये होता है। ठीक है ना? तो ये हो गए 1,000 रुपये। इसके बाद फिर आपका फर्नीचर एंड फिटिंग्स जो है इस पर कितना परसेंट? 5%। फर्नीचर एंड फिटिंग कितना है? 1,000 रुपए है। 1,000 का 5% कितना होता है? 50 रुपया होता है। तो ये हो गया 50 रुपये। यानी कि दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास जो है 1,050 रुपये हो जाते हैं। क्लियर है? 1,050 रुपये। अब आगे बढ़ते हैं। कैश जो है, सॉरी डेप्टर है, डेप्टर को अब हम लोग डालते हैं। तो डेप्टर का एंट्री जो है किस तरह से करेंगे? डेप्टर का एंट्री करने से पहले देख लेते हैं डेप्टर से यहाँ आपका उससे पहले हमने किया है अभी काम किसका? ये हो गया और प्लांट एंड मशीनरी का। अब चलते हैं एक डेप्टर को बैड डेप्ट वाला जो है उसको बाद में करेंगे। ये हो गया। ऑफिस वाला बच रहा है। आई थिंक ऑफिस वाला हमने यहाँ कहीं किया नहीं है, ऑफिस वाला छूट रहा है। ठीक है ना? तो ऑफिस एक्सपेंसेस जो थे वो 2,200 रुपए थे। ठीक है, ऑफिस एक्सपेंसेस हम छूट गया है। तो चलिए इसको ऑफिस एक्सपेंसेस से चलते हैं। तो 2 ऑफिस एक्सपेंसेस हो जाएगा। ऑफिस 2,200 रुपए, 2,200 रुपए में इसमें भी आपका वही 1 महीना का एडवांस शामिल है। 1 महीना सॉरी आउटस्टैंडिंग बाकी है। यानी कि 11 महीने का आपका ऑफिस एक्सपेंसेस जो होता है, 11 महीने का ऑफिस एक्सपेंसेस 2,200 रुपए होता है। तो 1 महीना का ऑफिस 200 रुपया वो ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग के नाम से। ठीक है ना? ऐड करेंगे किसके नाम से? आउटस्टैंडिंग के नाम से। आउटस्टैंडिंग के नाम से 200 रुपए, यानी कि टोटल कितने होते हैं? 2,400 रुपए होते हैं। क्लियर है? अब चलते हैं बैड डेप्ट का कैलकुलेशन। ये भी हो गया, यानी कि यहाँ से ये सब खत्म हो गया, ये भी खत्म, ये भी खत्म, यानी कि अब आपका बैड डेप्ट बच रहा है। ठीक है ना? तो बैड डेप्ट के लिए देखते हैं। तो बैड डेप्ट के लिए सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं टू बैड डेप्ट। ठीक है? बैड डेप्ट जब हम लोग को मालूम है कि अगर आपका जो है न्यू डेप्ट दिया हुआ है, राइट ऑफ यानी कि एडजस्टमेंट में अगर बैड डेप्ट दिया हुआ रहे तो उसे हम लोग क्या करते हैं? उसे हम लोग किस तरह से बनाते हैं? सबसे पहले हम लोग डेप्टर देखते हैं। डेप्टर कितना रुपया? तो आप आइएगा, डेप्टर जो है आपका 85,000, 85,000। अब नीचे जो आपका ये बैड डेप्ट जो आपका 5,000 रुपया दिया गया है, तो 85,000 में 5,000 को घटा दें तो कितने बचते हैं? 85,000 में 5,000 को घटा दें तो कितने बचते हैं? 80,000 बचते हैं। अब 80,000 का कितना परसेंटेज आपको निकालने के लिए बैड डेप्ट का रिजर्व करने के लिए कहता है? 5% रिजर्व करने के लिए। तो 80,000 का 5% जो होते हैं 4,000 रुपये होते हैं। कितने रुपए होते हैं? 4,000 रुपये। तो उसे हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे। एक बार फिर से सुनिएगा। अगर आपका बैड डेप्ट जो है नीचे एडजस्टमेंट में राइट ऑफ करने के लिए दिया रहे, ठीक है, तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा? डेप्टर्स जो आपके होंगे, डेप्टर्स जो होंगे उस डेप्टर्स में से आपका नीचे राइट ऑफ करने वाले अमाउंट को लेस कर दें। जैसे कि हमारे पास डेप्टर्स जो है 85,000 है, राइट ऑफ करने के लिए हमारे पास 5,000 था, तो 85,000 में से 5,000 को लेस कर देंगे, यानी कि 80,000। 80,000 का अब हम लोग को 5% निकालना है, रिजर्व करना है। तो 80,000 का 5% कितने होते हैं? 4,000 रुपए। क्लियर है? इसमें से आपको अब क्या करना है? इसमें से ऐड करना है न्यू रिजर्व को। नए रिजर्व जो होंगे उसे ऐड करेंगे। तो नए रिजर्व आपका कितना है? राइट ऑफ करने के लिए दिया गया था 5,000 रुपए, तो उसे हम लोग ऐड करेंगे, यानी कि कितना रुपए हो गए? 9,000 रुपए हो गए। क्लियर है? अब इसमें से आपको देखना है ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड में भी रिजर्व दिया हुआ है कि नहीं। अगर क्रेडिट साइड में बैड डेप्ट का रिजर्व दिया हुआ होगा तो उसे लेस कर देंगे, अगर नहीं दिया हुआ होगा तो ये डायरेक्ट आउटर कॉलम में शो कर देंगे। तो चलते हैं देखते हैं। तो आपका क्वेश्चन में जो है नीचे दिया गया है, ठीक है ना, ओल्ड रिजर्व के नाम से इसे जो है ओल्ड रिजर्व के नाम से लेस कर देंगे। तो कितना रुपया आपका दिया गया है? यहाँ पर 650 रुपया दिया गया। तो 650 रुपया को घटा करके इसे आप आउटर कॉलम में दिखा देंगे। तो आउटर कॉलम में दिखाने के बाद आपका कितना होता है? 8,350 रुपया। 8,350 रुपया। क्लियर है? अब एक बार देख लेते हैं। हमारा तो लगभग सभी चीज एंट्री हो गए हैं।
एक बार ऐड करके देख लेते हैं हम लोग का सही सब लिखा हुआ है या कोई आइटम छूट गया। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, एक मिनट, 1 2 3 4 5 6, और यहां से कितना होता है 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, 8 में से हमने क्या किया है, दो को आइटम्स को पर्टिकुलर मर्ज कर दिया, यानी कि फिर भी एक बच रहा है। देख लेते हैं पहले। हमारा रिजर्व यानी कि बैड डेब्ट का एंट्री हमने कर लिया, डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट पे कर दिया, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर पर कर दिया, रेंट पर हमने कर दिया। इसके बाद ऑफिस एक्सपेंसेस को हमने कर दिया, यानी कि इंश्योरेंस पे हमने कर दिया। इसके बाद ट्रेडिंग एक्सपेंसेस को हमने छोड़ दिया। अच्छा, ट्रेडिंग एक्सपेंसेस हमने छोड़ दिया, तो ट्रेडिंग एक्सपेंसेस हमारा वो तो नॉर्मली है, तो उसे हम नॉर्मली लिख देंगे ट्रेडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है ना। ट्रेडिंग एक्सपेंसेस कितना है, 2200 रुपया ट्रेडिंग एक्सपेंसेस है, ठीक है ना। 2200 रुपया जो है, एक मिनट सॉरी, आपका ट्रेडिंग एक्सपेंसेस जो है एम्प्लॉय सैलरी 5500 रुपया, 5500 रुपया, ठीक है, डाल देंगे। इसके बाद फिर अब आगे देख लेते हैं, ट्रेडिंग एक्सपेंसेस के बाद एम्प्लॉय का सैलरी, तो सैलरी क्या हमने डाला है, हाँ सैलरी डाला है। इसके बाद तो और कुछ है, यानी कि चलिए अब हमारा सवाल जो है वह बन गया। अब हम लोगों को करना है बैलेंसिंग, तो बैलेंसिंग करना है तो आइएगा सबसे पहले, उससे बैलेंसिंग करने से पहले ये जो हमारे पास है इसे क्लियर कर देते हैं। चलिएगा अब हम लोग देखते हैं बैलेंसिंग करके, तो बैलेंसिंग करें किस तरह से करेंगे, 36,000 रुपए में से आपको क्या करना है, 2400 रुपए, 2400 रुपए, 300 रुपए, 1050 रुपए, 2400 रुपए और 8350 रुपए और 5550 रुपए को लेस कर दीजिएगा, तो आपके पास आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट, ठीक है ना। ये 36,000 में जब इतने सारे आइटम्स को लेस करते हैं तो आपके पास 13,600 रुपए होते हैं। क्लियर है, टोटल ऐड करने के बाद हमारे पास होते हैं 36,000 रुपए, ठीक है ना। इधर से भी टोटल ऐड करने के बाद हमारा होता है 36,000 रुपए, और इस तरह से ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट हमारा बन गया। अब हम लोगों को बनाना है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो चलिए जल्दी से हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन इसी में बना देते हैं, ठीक है ना। पीएल अप्रोप्रिएशन हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं, इसके बाद फिर हमारे पास बच जाएगा बैलेंस शीट बनाने के लिए। पीएल अप्रोप्रिएशन, आइए पीएल अप्रोप्रिएशन में सबसे पहले हमारा क्या जाता है, पीएल जाता है। तो पीएल हमारे पास कितना आया है, बाई पीएल लिखेंगे, कितना आया है 13,600 रुपया। क्लियर है, 13,600। अब सैलरी भी दिया गया था, किसको किसको सैलरी दिया गया था, अकबर और एंथोनी को 1200 रुपए सैलरी दिया गया, टू सैलरी। चलिए तो हम दोनों का अकबर और एंथोनी का ऐड करके डायरेक्ट हम लोग 2400 रुपए कर देते हैं, ठीक है ना। क्यों कर दे रहे, यहाँ अकबर एंथोनी लिखेंगे, उसके बाद फिर दोनों को ऐड करके थोड़ा सा स्पेस ज्यादा लग जाएगा, और चूंकि हमारे पास इतना ही स्पेस है, इतना ही स्पेस में हमें पीएल अप्रोप्रिएशन कंप्लीट करना है, इसलिए दोनों को अकबर एंथोनी को 1200 रुपए थे, 100 रुपए पर मंथ सैलरी दिए जाते हैं, तो एक साल में 1200 रुपए होते हैं अकबर का, और एंथोनी का भी 1200 रुपए होते हैं, यानी कि 1200 प्लस 1200 2400 रुपए होते हैं। इसके बाद फिर हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिएगा अमर, अकबर, एंथोनी, अमर अकबर एंथोनी, ये तीनों पर। तो देखते हैं अमर का कितना था, दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कैपिटल पहले देखेंगे। अमर का कैपिटल था 20,000 रुपए, और 20,000 रुपए का कैपिटल पर कितना परसेंट आपको इंटरेस्ट मिलेंगे, 5% इंटरेस्ट मिलते हैं। तो 20,000 का 5% कितना होता है, 1,000 रुपए होता है, ये हो जाएंगे अमर का। अकबर का कितना कैपिटल है, 15,000 रुपए, 15,000 का 5% कितना होता है, 750 रुपए। सिमिलरली एंथोनी का देखते हैं, एंथोनी का कैपिटल जो है वह 10,000 रुपए है, और 10,000 का 5% 500 रुपए होते हैं, ठीक है ना। अब ये दोनों को जब हम लोग, तीनों को जब हम लोग ऐड करते हैं तो हमारे पास जो है 2,250 रुपए होते हैं, 2,250 रुपए। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, बैलेंसिंग करना है। तो बैलेंसिंग किस तरह से हम लोग करेंगे, 13,600 में से 2400 रुपए और 2250 रुपए को घटा देंगे, तो हमारे पास हो जाएगा टू डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेबल
प्रॉफिट। ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट किसके किसके बीच में बटेगा? अमर, अकबर, एंथोनी। चलिएगा देखते हैं, 13,600 रुपए में से 2,400 रुपए और 2,250 रुपए को घटाते हैं तो हमारे पास 8,950 रुपए होते हैं। कितने होते हैं? 8,950 रुपए होते हैं। ठीक है, अब बंटवारा किस तरह से करना है? तो 3:1:1 में बंटवारा करना है। बंटवारा हम लोग को करना था 3:1:1 में, ठीक है ना? तो चलिएगा, मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3 + 1 4 + 1 5। यानी कि जब आप इसको सोल्व करते हैं तो अमर के लिए आपके पास 5,370 रुपए होते हैं। कितना होता है? 5,370 रुपए। क्लियर है? अकबर का देखते हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। तो अकबर का 1 लिख देते हैं। तो इसको सोल्व करने के बाद 1,790 रुपए, 1,790 रुपए। एंथोनी का सेम रहेगा 1,790 रुपए, और तीनों को ऐड कर दे तो हमारे पास 8,950 रुपए होते हैं, और नीचे से टोटल ऐड करके लिख देंगे 13,600 रुपए। क्लियर है? इधर भी हम लोग वही काम करेंगे, टोटल ऐड करके लिख देंगे 13,600 रुपए। और इस तरह से जो है हमारा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बन गया। अब हम लोगों को बनाना है बैलेंस शीट। तो चलिएगा, बैलेंस शीट बनाने से पहले हम लोगों को इधर ये साइड क्लियर करना पड़ेगा। तो आई होप कि ये आप लोगों ने लिख लिया होगा। जो लोगों ने नहीं लिखा उसको आप लोग क्या करिए, अभी स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और रख ले, ठीक है ना? अब चलते हैं, इसको क्लियर करते हैं। काफी लंबा सवाल है, इसमें काफी टाइम भी लग रहा है, और आई होप कि आज इसके बाद जो है और कोई सवाल ना हो, ठीक है ना? और आप लोग जो है इसके बाद ये लेसन समाप्त होने के बाद कौन सा लेसन बनाना चाहते हैं, कौन सा लेसन आप लोग को टफ लग रहा है, जो आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, वो लेसन हमारे पास कमेंट करिए, ताकि हम उसके ऊपर जो है जितने ज्यादा अगर कमेंट आएंगे, 1-2 कमेंट से नहीं चलेगा, जितने ज्यादा अगर कमेंट्स होंगे तो हम उस पे जो है एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में वो टॉपिक पर भी एक लेक्चर लेकर के आएंगे, ठीक है? अब चलिएगा, अब यहाँ पर हम लोग फॉर्मेट बना लेते हैं बैलेंस शीट। हम लोग जानते हैं कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट में जो होता है आपका ये पार्टिकुलर्स और अमाउंट नहीं होता, डेबिट ना ही डेबिट होता है ना ही क्रेडिट होता है। क्या होता है? बैलेंस शीट का फॉर्मेट में हमारा इधर का जो साइड होता है उस पर लायबिलिटीज का साइड मानते हैं, और ये अमाउंट और इधर का साइड जो होता है इसे हम लोग असेट का साइड मानते हैं, अमाउंट। क्लियर है? ये हो गया बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बनाने से पहले अब हम लोग देख लेते हैं, पहले हम लोग को लायबिलिटी साइड में क्या डालना पड़ता है? कैपिटल डालना पड़ता है। तो चलिए, यहाँ पर 3 पार्टनर है तो तीनों पार्टनर का अलग अलग कैपिटल। तो सबसे पहले हम किससे स्टार्ट करते हैं? अमर से। टू और बाय का उपयोग नहीं होता है ना? अमर का कैपिटल कितना रुपया है वो देख लेते हैं। तो अमर का कैपिटल जो था वह 20,000 रुपया। चलिएगा, ये हो जाएंगे 20,000 रुपए। क्लियर है? इसमें फिर हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ऐड क्या करेंगे? अमर का प्रॉफिट। तो अमर का प्रॉफिट कितना रुपया है? अमर का प्रॉफिट जो है आपका 5,370 रुपया है, 5,370 रुपया। इसके बाद अमर का तो कोई सैलरी था नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी ऐड करेंगे, है कि नहीं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी ऐड करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था? 1,000 रुपया। क्लियर है? अब इसके बाद देखिएगा, अगर आप अपना टेबुलर फॉर्म में देखिएगा, ट्रायल बैलेंस में देखिएगा, तो अमर का ड्राइंग है 2,500 रुपए। तो इसे ड्राइंग को हम लोग क्या करते हैं? लेस करते हैं, ठीक है ना? लेस करते हैं ड्राइंग 2,500 रुपए, 2,500 रुपए, ठीक है? लेस करना है इसलिए इसे हमने ब्रैकेट के अंदर डाला। अब यानी कि 20,000 रुपए और 5,370 रुपए, 1,000 रुपए को ऐड करके 2,500 रुपए को घटा देते हैं तो 23,870 रुपए बचते हैं। कितने बचते हैं? 23,870 रुपए। क्लियर है? 23,870 रुपए। अब चलते हैं अमर के बाद अकबर का कहानी। तो टू अकबर, इधर टू और बाई का तो उपयोग करते नहीं, ठीक है? अकबर का कैपिटल, अकबर का कैपिटल कितना है और देख लेते हैं। तो अकबर का कैपिटल जो है वह 15,000 रुपए है। तो चलिए, अकबर का कैपिटल हो जाएगा 15,000 रुपए,
ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, ऐड प्रॉफिट ऐड करेंगे। तो प्रॉफिट अकबर का कितना है, आपका अकबर का प्रॉफिट जो है 1790 रुपये। इसके बाद फिर अकबर का आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना रुपया है अकबर का, 750 रुपया। इसमें से फिर आपको लेस क्या करना है, तो लेस करना है आपको ड्राइंग, है कि नहीं। तो ड्राइंग देख लेते हैं, अकबर का ड्राइंग कितना है, तो अकबर का ड्राइंग जो है वह 3000 रुपए है, ठीक है ना। अकबर का ड्राइंग कितना है, 3000 रुपए है। उससे पहले अकबर का ड्राइंग से पहले जो है अकबर के लिए सैलरी भी दिया है, तो अकबर का सैलरी को पहले ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना। अकबर का सैलरी कितना रुपये हो जाएगा, 1200 रुपया सैलरी हो जाएगा। अब आपको करना है लेस ड्राइंग, ठीक है ना, लेस करना है ड्राइंग, यानी कि 15,000 1790 रुपए और उसके बाद जो है 750 रुपए और 1200 रुपये को ऐड करने के बाद 3000 रुपये को लेस करते हैं तो 15,740 रुपये होते हैं। कितना होता है, 15,740 रुपया, ठीक है ना, 15,740 रुपये। अब चलते हैं अकबर के बाद एंथोनी के लिए। ये हो गया हमारे पास एंथोनी। एंथोनी का कैपिटल देख लेते हैं कितना है, तो एंथोनी का कैपिटल जो है वह 10,000 रुपये है। एंथोनी का कैपिटल कितना है, 10,000 रुपये। इसमें से फिर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। क्या क्या ऐड हम लोगों को करना है, ऐड करने वाले में से सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट को यानी कि नेट प्रॉफिट को ऐड करते हैं। तो एंथोनी का नेट प्रॉफिट कितना है, 1790 रुपया है। इसके बाद फिर हम लोग को क्या ऐड करना है, इसका इंटरेस्ट ऐड करना है। इंटरेस्ट कितना रुपया होता है, 500 रुपया होता है। इसका भी सैलरी मिला है तो सैलरी को भी ऐड कर देंगे। सैलरी कितना मिला है, 1200 रुपया मिला है। इसके बाद फिर हम लोग लेस कर देंगे क्या, ड्राइंग इसका, ठीक है ना, लेस कर देंगे ड्राइंग। तो देखते हैं एंथोनी का ड्राइंग कितना रुपया, 1000 रुपया ड्राइंग है, ठीक है ना, 1000 रुपया ड्राइंग है, 1000 रुपया ड्राइंग। अब चलिएगा 10,000 रुपए में से 1790 रुपए और उसके बाद 500 रुपए 1200 रुपए को ऐड करके जब 1000 रुपए को लेस करते हैं तो 12,490 रुपए होते हैं। कितना, 12,490 रुपए। क्लियर है। इसके बाद जो है हम लोग जो है इधर ये वाले को क्लियर करके इधर हम लोग बना लेते हैं, और क्योंकि बहुत सारे आइटम्स अभी भी बच रहे हैं जो हमारा लिखना बाकी है, ठीक है ना। चलिएगा एक बात पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर पर्टिकुलर ए नहीं होता, पर्टिकुलर अमाउंट नहीं होता। आपको बता दूं कि ये जो बच रहे हैं इसके बाद नीचे जो बच रहा है उसके बाद फिर हम लोग इधर बनाने जा रहे हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद फिर आगे देखते हैं हमारे टेबल में देखते हैं, यानी कि इधर हमारे पास जो है कैपिटल चला गया। आप लोग देखिएगा कैपिटल चला गया तीनों का, सेल्स तो जाता नहीं, बैड डेब्ट तो इसमें जाता नहीं, सन्ड्री क्रेडिटर जाता है। तो चलिएगा इधर हम लोग क्रेडिटर लिखते हैं, ठीक है ना। इधर हम लोग क्या लिखते हैं, क्रेडिटर। क्रेडिटर देख लेते हैं कितना रुपया है, सन्ड्री क्रेडिटर 71,000 रुपये, 71,000 रुपये। इसके बाद फिर आगे देखते हैं तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो होता है उसे लिखा जाता है। तो आउटस्टैंडिंग में हमारे पास क्या था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की अगर बात करें तो सबसे पहले हमारे पास वेजेस था। तो वेजेस कितना रुपया था, आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस कितना रुपया था, आप लोग बनाए हुए हैं पीछे देख लीजिए, 3,000 रुपया। इसके बाद आउटस्टैंडिंग आपका था सैलरी, नहीं आउटस्टैंडिंग सैलरी नहीं था, आउटस्टैंडिंग वेजेस के बाद ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस कितना रुपया था, 200 रुपया था, ठीक है। इसके बाद एक और आई थिंक कुछ था जो मुझे याद नहीं आ रहा, रेंट था। तो आउटस्टैंडिंग रेंट कितना था, 200 रुपया था। क्लियर है। अब हम लोग जो है ये साइड में देखते हैं, आपका जो है लायबिलिटी साइड कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं असेट साइड में। तो असेट साइड में सबसे पहले हम लोग पहला असेट को उठा करके लेके चलते हैं, तो आपका बचता है प्लांट एंड मशीनरी। तो चलिएगा हम लोग लिखते हैं प्लांट एंड मशीनरी, P&M। प्लांट एंड मशीनरी कितने रुपए का था, प्लांट एंड मशीनरी 10,000 रुपए का था, तो ये हो जाएगा 10,000 रुपए।
इस पर हमने डिप्रिसिएशन चार्ज किया था 11th क्लास में, फाइनल अकाउंट में पढ़े होंगे आप लोग। लेस करते हैं डिप्रिसिएशन को, डिप्रिसिएशन कितना रुपया था, 1000 रुपया था, यानी कि 9000 रुपये। ठीक है, इसके बाद फिर आपका क्या था, फर्नीचर एंड फिटिंग, F&F। ठीक है, फर्नीचर एंड फिटिंग्स कितने का था, फर्नीचर एंड फिटिंग आपका जो था, फर्नीचर एंड फिटिंग 1000 रुपए का था। ठीक है ना, फर्नीचर एंड फिटिंग 1000 रुपए का था। इस पर आपको डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ था, डिप्रिसिएशन 5% था, यानी कि 50 रुपया था, यानी कि 950 रुपया होता है। क्लियर है। इसके बाद फिर आपका जो था डेप्टर्स, डेप्टर्स पर देखते हैं। तो डेप्टर्स आपका जो था वो कितना रुपया था, सॉरी डेप्टर्स कितना रुपया था, देखिएगा। तो डेप्टर्स जो थे आपके सवाल में, डेप्टर्स 85,000 थे। ठीक है ना, तो 85,000 डेप्टर्स थे। इसमें से हम लोगों को क्या करना होता है, लेस करता है, जो लेस करना होता है जो नीचे टेबल ऑफ नीचे एडजस्टमेंट में दिया गया, न्यू रिजर्व को, न्यू रिजर्व कितना था, 5000 रुपये। क्लियर है, यानी कि घटाने पर कितना रुपया होता है, 80,000 रुपया होता है। अब आपको जो है 80,000 रुपया होने के बाद आपका जो था ये न्यू रिजर्व करने के बाद, जब ये 80,000 में से आपका 5% निकाले थे रिजर्व के नाम से, है कि नहीं, तो वो रिजर्व के नाम से यानी कि प्रोविजन के नाम से हम लोग उसको लेस कर देंगे। लेस प्रोविजन, कितना रुपया प्रोविजन था, 4000 रुपये, यानी कि कितना होता है, 76,000 हो जाता है। क्लियर है। अब इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कुछ प्रीपेड भी था, जैसे कि प्रीपेड इंश्योरेंस था, है कि नहीं, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना रुपया था, आई थिंक इंश्योरेंस जो था आपका 200 रुपये था, प्रीपेड इंश्योरेंस 200 रुपया था। और एक और प्रीपेड था सैलरी। ठीक है ना, तो प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड सैलरी कितना रुपया था, तो देख लीजिए पीछे से आप लोगों ने बनाया है, तो ये क्या बोलते हैं, पीएल अकाउंट में बनाया है, तो कितना है सैलरी प्रीपेड, 350 रुपए। ठीक है, इसके बाद फिर हमारा क्या जाता है, क्लोजिंग स्टॉक जाता है। लास्ट में हम लोग डालते हैं क्लोजिंग स्टॉक को। तो चलिए क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। क्लोजिंग स्टॉक कितना था, 37,000 आई थिंक। ठीक है ना, एक बार कंफर्म हो लेते हैं, 37,000 था क्या, हाँ जी बिल्कुल 37,000। अब चलिएगा, जब हमारा हो गया तो दोनों साइड हमारा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। 23,870 रुपया, 15,740 रुपया, 12,490 रुपया, 71,000 रुपया, 3,000 रुपया, 200 रुपया, 200 रुपये को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है वह 1,26,500 रुपये होता है, 1,26,500 रुपये। क्लियर है। सिमिलरली इधर से आप देखते हैं तो 9,000 रुपए, 950 रुपए, 76,000 रुपए, 200 रुपए, 350 रुपए और 37,000 रुपए को ऐड करिएगा तो 1,26,500 रुपए। जब हमारा असेट और लायबिलिटी साइड दोनों इक्वल हो जाए बैलेंस शीट का, तो हम लोग यह मानते हैं कि हमारा बैलेंस शीट बना हुआ सही है। और फाइनलाइज हम लोग यह निकालते हैं, निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जब हमारा बैलेंस शीट कंप्लीट होता है, मैच कर जाता है, तो प्रयुक्त जितना भी हमने ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट वगैरह बनाए थे, वो सभी हमारा अकाउंट बनाया हुआ सही होता है। और इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 भी कंप्लीट होता है। और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप लोग को बनाने में आसान हो जाए। ठीक है, अब आगे जो है क्वेश्चन नंबर 32 एक सवाल बचता है जो कि मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हम आप लोगों को बनाने के लिए छोड़ दे रहे हैं। तब तक के लिए जो है हम लोग अगले वीडियो में जो है अगले टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। इसलिए जो ऐसे भी अगर आप लोगों को कुछ ऐसे टॉपिक लग रहे हैं जो आपको बहुत ही टफ लगता है 12th क्लास का अकाउंट्स में, तो वो टॉपिक हमारे पास जो वो चैप्टर जो है लेसन का नाम कमेंट करें और उस क्वेश्चन पर जो उस टॉपिक पर जो है उस लेसन पर हम लोग एक फिर से लेक्चर स्टार्ट करेंगे और उसका लेक्चर थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए रुकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। 기다림의 끝에 너를 만났고 모든 게 새로 느껴져 something in my heart 이 맘 전하고 싶어 When you ring my valentine Sunny day you make my dream come true 행복한 너